पहला सवाल, क्या मेरी एंट्री मेरी रणनीति के अनुसार है? यदि आप अपनी बनाई हुई योजना के विरुद्ध जा रहे हैं तो वह ट्रेड गलत हो सकता है। रणनीति से जुड़े रहना जरूरी है। एक ट्रेडर अपनी रणनीति से भटक रहा है, जिससे संभावित नुकसान हो रहा है। ट्रेडिंग करते समय केवल एक सिग्नल पर निर्भर न रहें। कीमत की गतिविधि, इंडिकेटर और वॉल्यूम जैसे कई कंफर्मेशन की तलाश करें। सुनिश्चित करें कि सभी इंडिकेटर और पैटर्न एक साथ संरेखित हों। फोमो छूटे जाने का डर में ट्रेड करना नुकसान का कारण बन सकता है। यदि आप केवल इसीलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि बाजार बढ़ रहा है तो रुकें। फोमो ट्रेडिंग नुकसान को आमंत्रित करती है। स्टॉप लॉस को रैंडमली नहीं लगाना चाहिए, बल्कि स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेसिस्टेंस के आधार पर लगाना चाहिए। चार्ट पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल के आधार पर स्टॉप लॉस लगाने से जोखिम को कम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस को सही जगह पर लगाने के लिए चार्ट पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को पहचानना महत्वपूर्ण है। क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात कम से कम 1:2 है? 1% का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 2% का रिवॉर्ड होना चाहिए। विभिन्न रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात के उदाहरण दिखाएं और समझाएं कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए 1:2 या उससे बेहतर अनुपात क्यों जरूरी है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मुश्किल है यदि रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात 1:2 से कम है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपनी भावनात्मक स्थिति का आकलन करना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को 1 से 5 के पैमाने पर रेट करें, जहां 1 का मतलब है कि आप बहुत कम आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं और 5 का मतलब है कि आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। यदि आपका आत्मविश्वास स्तर 3 से नीचे है तो ट्रेड करने से बचें। तनाव के स्तर को पहचानना आवश्यक है। अत्यधिक तनाव में व्यापार करने से निर्णय खराब हो सकते हैं। तनाव का स्तर 1 या 2 होना चाहिए, जो शांत और आरामदायक स्थिति को दर्शाता है। यदि आप तनावग्रस्त हैं तो ट्रेडिंग से ब्रेक लें और आराम करने के तरीके खोजें। धैर्य का स्तर भी महत्वपूर्ण है। क्या आप सही अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं या आप फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस कर रहे हैं? 1 का मतलब है कि आपके पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं है और 5 का मतलब है कि आप एक साधु की तरह धैर्यवान हैं। यदि आपका धैर्य स्तर कम है तो मार्केट से ब्रेक लें और शांत रहें। आवेगपूर्ण ट्रेडिंग लगातार मुनाफे का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपका आवेग का स्तर उच्च है, जैसे 4 या 5, तो रुकें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप शांत महसूस न करें। आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें और हमेशा सोच समझकर ट्रेड करें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपनी भावनात्मक स्थिति का आकलन करना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक स्थिति ट्रेडिंग निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। तनाव और चिंता जैसे नकारात्मक भावनाएं तर्कहीन ट्रेडिंग निर्णय लेने का कारण बन सकती हैं। आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण बेहतर ट्रेडिंग परिणामों की ओर ले जाते हैं। स्पष्ट कारणों को लिखने से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। ट्रेड लेने से पहले स्पष्ट कारणों की एक चेकलिस्ट बनाएं। स्पष्ट कारण लिखने से ट्रेडर शांत और केंद्रित रहता है। स्पष्ट दिमाग और स्पष्ट कारण सुरक्षित ट्रेडिंग में मदद करते हैं। भावनात्मक स्थिति का आकलन सुरक्षित ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। स्पष्ट कारण लिखने से सुरक्षित ट्रेडिंग में मदद मिलती है।